जिंदा पाक कलाम में से हम देखेंगे पहला करंथियों उसका 14 बाब 2 से 4 आयात आप सबके दरमियान तिलावत करूंगा। कलाम मुकद्दस यूं फरमाता है, क्योंकि जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता बल्कि खुदा से, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, हालांकि वो अपनी रूह के वसीला से भेद की बातें कहता है। लेकिन जो नबूवत करता है वो आदमियों से तरक्की और नसीहत और तसल्ली की बातें कहता है। जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो अपनी तरक्की करता है, और जो नबूवत करता है वो कलीसिया की तरक्की करता है। जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। बड़ा खास पैगाम खुदा का खादम पौलुस रसूल करंथस की कलीसिया को लिखे गए खत में बयान करता है। हॉली टंग्स, गैर जुबानों के ताल्लुक से आज मैं देखता हूं इसको लेकर बहुत सी कंट्रोवर्सीज, बहुत से अकायद पैदा हो चुके हैं। बहुत से मेरे यूथ के नौजवान भी इसके ताल्लुक से मुझे गाहे बगाहे क्वेश्चन करते रहते हैं। मुख्तलिफ डिनोमिनेशंस के अपनी राय, अपने ख्यालात, अपनी सोच इसको लेकर है। थोड़ा तालीमी मैसेज है, हम सीखेंगे इसके ताल्लुक से। बेशुमार लोगों के जहन में तरह तरह की बातें भी आती हैं। कोई इसको पाकरू समझ लेता है कि ये रूहुल कुद्स है, जिसके पास ये नहीं है उसके पास पाकरू नहीं है। तरह तरह के ख्यालात इसको लेकर पाए जाते हैं मुख्तलिफ कलीसियाओं में। कोई इसको अहमियत देता है, कोई नहीं देता। कोई कहता है होनी चाहिए, कोई कहते ना भी हो। लेकिन हम सीखेंगे कि कलाम इसके ताल्लुक से क्या कहता है, बाइबल क्या बताती है। जो गैर जुबानों में बातें करता है, दुआ करता है, क्या अहमियत रखता है? कलीसिया में होली टंग्स की क्या अहमियत है? क्यों हमारी जिंदगी में इसका भी होना जरूरी है? ऐसी जुबानें जो पाकरू की कुव्वत से भरी हुई हैं, ऐसी जुबानें जो रूहुल कुद्स की कुदरत से भरी हुई हैं। पाकरू की बरकत है। पहले मैं ये बयान कर दूं कि ये पाकरू, क्योंकि बड़े कॉन्ट्रोडिक्शंस पैदा हो गए कलीसियाओं में, पॉल के दौर में भी लोग ये इतराज करना शुरू हो गए कि जो होली टंग्स नहीं बोलते हैं उनमें पाकरू ही नहीं है। पहले मैं बता दूं कि ये पाकरू की एक बरकत है, नेमत है। नेमतें तरह तरह की है लेकिन रूह एक ही है। किसी को गैर जुबानी, किसी को शफायत, किसी को नबूवत, किसी को मोजज़ात, लेकिन रूह एक है। लेकिन एंड में पॉल कहता है कि दुआ किया करो सारियां ही ताड़े कोल होन। हर एक बरकत कलीसिया में पाई जाए। जिन कलीसियाओं में ये तमाम नेमतें बरकतें नहीं होती वो जिंदा कलीसिया नहीं कहलाती। जहां गैर जुबानी बोलने वाले, शफायत करने वाले, मोजज़ात, दुआएं करने वाले लोग होना, कलीसिया में इसका होना जरूरी है। मेरे अजीजों, हम इंसान हैं, हमारी जुबान सम टाइम कमजोर पड़ जाती है। अल्फाज बाज़ औक़ात इंसान होने के नाते कमजोरी में चले जाते हैं। गैर जुबान क्या है? जो पाकरू की कुव्वत आपकी जुबान में भर देती है और आपका डायरेक्ट कनेक्शन अपने खुदावन यीशु मसीह खुदा बाप से जोड़ देती है।
इसका ताल्लुक इंसान से नहीं है, इसका ताल्लुक इंसानों से नहीं है, इसका ताल्लुक डायरेक्ट अपने खुदा बाप और खुदावन यीशु मसीह से है। जो गैर जुबाने बोलता है वो आदमियों से बातें नहीं करता, किससे करता है? डायरेक्ट खुदा से, डायरेक्ट तार लग जाती है, ईमान मजबूत हो जाता है। एक गैर जुबान बोलने वाला शख्स इस बात को गारंटी ले लेता है कि अब डायरेक्ट उसका ताल्लुक मेरे खुदावन यीशु मसीह से जुड़ चुका है। मैं ये बात नहीं कर रहा कि जो नहीं बोलता वो गैर ईमानदार है या उसके अंदर पाकरू नहीं है। आप तो पैदा ही खुदावन के दम से हुए, पाकरू से। उसने क्या फूंका आपके अंदर? अपना दम फूंका। लेकिन गैर जुबानें क्या है? उस नेमत को, आपकी कुव्वत को, आपकी दुआ की ताकत को बढ़ा देती हैं। मैंने पहले बताया है, इंसान होने के नाते कई जगह पर हम कमजोर हो जाते दुआ में। क्या लिखा है कलाम में? जिस तरह दुआ करनी चाहिए उस तरह नहीं कर दे। लेकिन पाकरू आगे बढ़ बढ़ कर आपकी शफायत करता है, आहें भर भर कर आपके लिए दुआ करता है। होली टंग्स, डायरेक्ट ताल्लुक खुदावन के साथ। क्या कहता है योएल नबी? कि तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे और बेगाना ज़बानों में दुआ करेंगे। लेकिन आज मैं देखता हूं बहुत कम इसके ताल्लुक से ख्वाहिश, पाकरू के ताल्लुक से ख्वाहिशात। रूह वही है जो आपके अंदर है, जो खुदावन का पाकरू आपके अंदर रहता है। मैं एक मिसाल से वाजिया करता हूं। मैंने पहले बताया थोड़ा सा तालीमी मैसेज है क्योंकि फ्राइडे को हम पाकरू के ताल्लुक से सीखते हैं। इब्रानी जुबान में जो लफ्ज पाकरू के लिए इस्तेमाल हुआ है वो है रुआक। पूरे पुराने अहदनामे में चलता आ रहा है। पैदाइश में भी जब बात आती है कि उसने अपना दम फूंका, वहां पर लफ्ज आता है रुआक। जब आगे चलते हैं हर जगह पर जहां पाकरू का लफ्ज रुआक, और जो नए अहदनामे में आया है रूहुल कुद्स के लिए, वो भी क्या है? रुआक। रूह तो एक ही है, बसा हुआ है आपके अंदर, लेकिन ये आपकी नफ्सियाती ख्वाहिश है जो उसे मौका दे आपके अंदर काम करने का। जैसे किसी के घर एक खजाना है और दबिया है, कढ़ना किन्ने? दसो। आपको तो दे दिया है वो खजाना खुदा ने। किसी के घर में आपको बताया जाए कि एक खजाना दफन किया गया है, तो कढ़ना किन्ने? मैनू दसो, मैं आपसे जवाब लेना चाहता हूं। उन्हें नहीं कढ़ना ना। आपको ब्लेसिंग दे दी गई है, लेकिन ये आप पे डिपेंड है आप पाकरू को कितना मौका देते हैं कि वो आपकी जिंदगी में उभर कर आए, उसके मसा में जाएं, उसको पॉलिश करें। मैं एक मिसाल से समझा रहा था कैसे पाकरू जिंदगियों में काम करता है, कैसे वो उभर कर आता है। नौजवानों के लिए भी है। एक घर च खिड़की बनाओ कमरे च, ते लाइट कित्थे जाएगी? खिड़की दे थ्रू उस कमरे च। ते जे बाकियां च ना बनाओ उत्थे जाएगी? उधर लाइट भेजने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वहां भी विंडो बनानी पड़ेगी। आप चाहते हैं इस कमरे में भी लाइट आ जाए, वहां पे भी आपको क्या करना पड़ेगा? खिड़की बनानी पड़ेगी। इसी तरह जब आप पाकरू को कहते हैं चर्च में आकर मेरी रूहानी लाइफ में हेल्प कर, वो आपको उस जगह हेल्प करेगा। आप सुबह उठे, आपके मैं जॉब पर जा रही हूं, पाकरू मेरे रास्ते में हेल्प कर, वो वहां भी हेल्प करेगा। आप जहां जहां पाकरू के लिए अपनी जिंदगी में खिड़कियां बनाते जाएंगे, खुदा का रूह आपकी जिंदगियों में काम करता जाएगा। लेकिन खिड़कियां किन्ने बनानियां ने? मौका किन्ने देना है? कोई भी खुदा के रूह से खाली नहीं है। आज मैं बता दूं, मैंने पहले बताया उसने अपने दम से आपको पैदा किया, अपनी रूह से।
लेकिन हमारे अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि हम खुदावन के रूह को काम करने का मौका दें। पाकरू, मेरी जिंदगी में काम कर, मैं तुझे यहां अपना पार्टनर बनाना चाहती हूं। मैं अभी आऊंगा गैर ज़बानों की तरफ, थोड़ा सा मैं इस तरफ जा रहा हूं। एक बहुत बड़े खुदा के खादम है पॉल यंगेचू, कहते हैं, सुनिएगा, एक संडे में 20 लाख लोग उनके साथ खुदा के कलाम की मुनादी में शामिल होते हैं। उनके चर्च की कलीसिया है 20 लाख। उनसे किसी ने पूछा कि इतनी कलीसिया है, आप हमें बताएं ये कैसे आई, कैसे? ये पास्टर्स के लिए एक छोटी सी बात है। उसने कहा, जब मैंने अपनी मिनिस्ट्री स्टार्ट की ना, जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं और हम कोई पार्टनर लेते हैं तो हम क्या कहते हैं? इन्ना हिस्सा मेरा ते इन्ना किदा, ते जो लॉस मैनू होएगा तो लॉस भाई 50% की पार्टनरशिप है, अगर मैनू लॉस होएगा तो लॉस तेनू ही होएगा। अच्छा, एक पार्टनर घट काम कर रहा है तो दूजा की कहेगा? तेरी वजह तो लॉस है, टका के काम करया कर, नहीं तो तेरी मेरी पार्टनरशिप, तू तो मैनू भी बिजनेस में नुकसान दे रहे हैं। ऐसे ही है, अगर कोई एक पार्टनर कम भी काम करेगा, दूसरा कहेगा मैं तेरा हाथ फाड़ना, बिजनेस नहीं डुबन देना। तू वीक हो जाएगा तो ये काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम क्या है? पार्टनर्स हैं। कहता है, जब मैंने खिदमत का काम शुरू किया, मैंने कहा, आए पाकरू, तू मेरा पार्टनर है, मुझे नुकसान होगा तो नुकसान तेरा भी होगा, मुझे नफा होगा तो नफा तुझे भी होगा। कहना मैं पाकरू दे नाल पार्टनरशिप कर ली। मैं क्या, हाथ मेरा आएगा, ताकत तेरी, कलाम मेरा होगा, लफ्ज मेरे होंगे, लफ्जों में असर तेरा होगा। मैंने कहा हाथ मैं बढ़ाऊंगा, शिफा कौन? तू देगा। कहता एडी लॉन्ग पार्टनरशिप चलन दी, हाले तक नहीं मुकदी। मैं अपना काम अच्छे तरीके नाल करना, खुदावन का रूह अपना काम अच्छे तरीके से करता है। आमीन। जरूरत है रूहुल कुद्स को अपनी जिंदगी का क्या बनाने की? पार्टनर बनाए। बात होली टंग्स की हो रही थी। गैर जुबाने बोलना ईमानदारों के लिए नहायत ही फख्र की बात है। 120 की जमात दुआ कर रही थी। क्या वो लम्हा होगा, सोच कर देखे। पाखरू की आग ने चारों तरफ से घेर लिया उनको। कोई पता नहीं कौन की बोल रहा है, ऐसी जुबान आ गई, ऐसी गैर जुबानें आ गई, वो बोलते जा रहे थे, लोग हैरान होते जा रहे थे। पहले सरमन में मुकद्दस पतरस ने 3000 लोगों को जीत कर खुदावन यीशु मसीह के खानदान में शामिल कर दिया। यह है पाखरू की ताकत, यह है होली टंग्स की ताकत। हमें इससे दूर नहीं भागना, ये तो जरूरी नहीं है। इसका होना ना होना क्या है, ठीक है, मैं नहीं कहता, लेकिन ये आपकी जाती तरक्की के लिए जरूरी है। पॉल नहीं कह रहा। क्या करता है जो बोलता है की करता है? साथी। ये आपको चार्जर है, मैं आपको बता दूं, एक ईमानदार के लिए जिथे ओदी बैटरी डाउन होंदी ना, गैर जुबानी एक ऐसा चार्जर है, फौरन ओनू पाखरू दे नाल चार्ज करके खुदावन लई खड़ा कर दिंदा है। ईमानदार दा चार्जर, बैटरी फिलर। जिथे दुआ च थकन लगता है, गैर जुबानें आ जाती हैं और उसका हाथ पकड़कर उसको खुदावन के साथ मिला देती। ये खुदावन और उस इंसान की जाती बात होती है, इनू कोई नहीं समझता की कह रहा है। बाकी जुबाना समझ जाते हैं की दुआ कर रहा है, की दुआ कर रही। ये डायरैक्ट ही कोई तार जुड़ी होंगी जे, यकीन जानो ये कोई डायरैक्ट ही मोबाइल का कनैक्शन होंगे जे। किसी के घर फोन कर दिए ना, लैंडलाइन लगी हुई है, कहते यार इंज कर तू डायरैक्ट मोबाइल नंबर दे हाँ मैनू,
मुझे उसका मोबाइल नंबर दो, मैं डायरेक्ट बात कर लूंगा। आप यही समझ लें कि ये आपके खुदावन का डायरेक्ट मोबाइल नंबर है। कलीसिया में इसका होना, आपके नौजवानों का डायरेक्ट ताल्लुक खुदावन के साथ होना कितना जरूरी है। आज क्यों चर्चिज खाली होते जा रहे? मैं आपकी बात नहीं करता, चिल्ड्रन चैपल जितने बहन की जगह नहीं होती। ये इतनी पाखरू से भरी हुई कलीसिया है, एक दफा जोरदार ताली बजाएं अपने लिए। आपके अंदर से पाखरू बहना शुरू कर देता है, मैंने देखा है। क्यों? बस्सा ला लो, बसेस का भी इंतजाम वड्डा जा उन्हें वड्डा बिशारती मीटिंग यस्सू दा नां नहीं हुंदा, जिड्डी वड्डी थले बस बनाई हुंदी उन्होंने। खरे यस्सू दी तस्वीर वेख के नान बस वेख के आ जाएंगे। बिशारती मीटिंग, शफाया मीटिंग छोटा लिखा होता है तो देगों का इंतजाम किया गया है उस तो भी वड्डा लिखा होता है। चिल्ड्रन चैपल दी कलीसिया आके वेखना, ओए बस्सा इधर कर दो, देगा इधर कर दो, बाइबल फाड़ते ने तो यीशु मसीह दा नारा मार के अपने खुदा दे अगे हाजिर हो जाते ने। आमीन। वो कलीसिया मैं इस संडे को बात कर रहा था, वो बड़ी जलाली कलीसिया, मुबारक कलीसिया होती है, दूजियां कलीसिया वेख के जिन्होंने फखर कर दिया और आप पे करती हैं। ए नहीं तोड़े आटे ते जान वाले लोग, ए सिर्फ यीशु दे नां ते जान वाले लोग ने। खुदा दे नां ते जिथे मर्जी ले जाओ, सानू देगा नहीं चाहिए। ये कब होता है? कब खींचे चले आते लोग? जब पाकरू जिंदगियों में होता है, क्योंकि खुदा का रूह खींच कर यीशु मसीह के साथ हमें मिला देता है। हमारे अल्फाज खत्म हो जाएं तो ऐसी जुबानें आ जाती हैं जो हमारे उस खला को अपने लफ्जों से पूरा कर देते हैं। एक नेमत है गीजे, एक खुदा ते इंसान दा ऐसा ताल्लुक। किस किस को याद है दानियल नबी? याद है दानियल 10 बाब में क्या मिलता है हमें? उन्हें दुआ की थी कादी हिकमत ते किदी तराज फौजा ने की किता सी? जवाब रोक लिया सी। उसकी दुआ का जवाब रोक लिया था, पैगाम रोक लिया। मैं आपको बताऊं, गैर जुबान ऐसी जुबान है जिहड़ी शैतान भी समझ नहीं आती। आमीन। ए ओदी भी समझ तो बाहर ही है। सारी जुबाना बोल सकता है, लेकिन रूहुल कुस की आग की जुबान वो कभी अपने होंठों से नहीं बोल सकता, क्योंकि यह सिर्फ एक ईमानदार ही बोल सकता है जिसके मुंह से यह नारा रखता हो, रब खुदावंद बादशाह है और वही जलाल दा बादशाह है। हालेलुया। ए शैतान दी भी समझ तो बाहर है काम। ए शैतान नूं भी नहीं समझ आती की कनैक्शन जुड़े ने, वह भी सोचता रहता खाले की गल्लां करन दे ने। ए सिर्फ वो जान रहा होंदा है जिहड़ा बंदा बोल रहा होंदा है, खुदा खुदा जान रहा होंदा है की गल्लां होण दियां ने। ऐसी खुदा दी बंदिश। मेरे बहन भाइयों, जो मेरी माँ इधर बैठी हैं, मेरे जो अंकल बैठे हैं, जो बेटे बेटियां बैठे हैं, बहनें भाई बैठे हैं, मैं कहूंगा इसको अपने बच्चों के लिए मांगे। खुदावन तेरे नाल डायरेक्ट तल्लुक होए, तेरे नाल डायरेक्ट रिश्ते कायम हो जान। सानू ये नेमत दे। सब तो ज्यादा मुखालफत वो करेगा जेड़ा दुआ नहीं करता और जो इनके लिए ख्वाहिशमंद नहीं है। तू दुआ तो कर और मांग तो सही, तेरा यीशु तुझे देगा, उसका वादा है। सब तो बहुत ही मुखालफत, जेड़ा दुआ नहीं करता तो जिन्नू मिलदियां नहीं। मैं अपनी आप को गवाही देना चाहूंगा। आज टॉपिक बहुत बड़ा है, हम अगले फ्राइडे को और सीखेंगे इसके ताल्लुक से। मुझे बड़ी कमी फील हो रही थी, मैं सेमिनरी में था, मैं देखता था मेरे इस तरफ पास्टर्स गैर ज़बाने बोलते हैं, पास्टर बहनें गैर ज़बाने बोलती हैं। मैं क्यों नहीं बोल रहा? मैंने इसको चुना कि इस पे मुनादी करनी है। मुझे बड़ा शौक है पाक रुके। मैंने पहले बताया था मेरे घर में सबसे ज्यादा लिटरेचर जो पढ़ा है वो रूहुल कुस का पढ़ा हुआ है।
बड़ा शौक है मैनू, ये ऐसा मददगार है, मैं इससे इतना इंस्पायर हो जाता हूं, गलती मैं करता हूं, रोता ये है। मुझे बड़ी कमी फील होती थी अपनी लाइफ। मैंने एक दिन दुआ की घर में, रात को अपने रूम में, मैं और इरम थे। मैंने खुदावन से मांगी, मैंने कहा खुदावन मुझे होली टंग्स चाहिए। अच्छी चीज़ें मांगो, खुदा देगा। देखो, मैं छोटी सी बात, ताकि वो लोगों के लिए जो इसके इनकरेज करने के लिए आपको, मैंने अपने टीचर से जाके पूछा, ताकि उन नौजवान वो भी सीखे जो कहते साढ़े ते किवें। मैंने कहा क्या मैं भी होली टंग्स, क्या मैं भी? बड़ी अच्छी उन्होंने बात बताई। कहते यार अपने प्यो तो ना कभी बाइबल मंगी, कभी कोई चंगी शै मंगी, बड़ा खुश होके, तो मोटरसाइकिल मंगेगा वो भी तेन दे देगा। हालांकि खतरनाक चीज़ है। कोई और शै मंग ला दुनियावी, भावें अच्छी ना, बच्चा रो रू के माँ प्यो तो कढ़ा ही लैंदा है। तो जिहड़ी चीज़ बाप नूं पसंद होए वो मंगो ना, तो हाले अद्धा ही लफ्ज़ हुंदा, कहंदा बेटा इधर आ फड़। तो कहंदा ऐ ते तेरे यसू नूं पसंद ही बड़ा ही, ओदे तो मंग, दूजी चीज़ां मंग सकदा है, पाखरू को मांग, तेरा खुदावन आधे लफ्ज़ों में तुझे दे देगा, क्योंकि ये उसको पसंद है। मैं घर आया, मैंने दुआ की रात को, मैंने और इरम ने, एडे एडे साढ़े बच्चे ने। घंटा को जब मुझे 1 घंटा हुआ, मैं उस कंडीशन में जाने लगा, मेरे एडे को मुंडे ने आके पिछों ही मैंने लत्त मारती। मैं की करा? मैंने नेक्स्ट डे प्लान बनाया। मैंने कहा मैं अपने स्टूडियो में जाऊंगा तो कुंडी ला लेनी है, खड़कांदे रहन जिन्ना मर्जी। मैं अपने स्टूडियो गया, मुझे अच्छी तरह याद है वो टाइम, तकरीबन 10 बजे हुए थे। मैंने लॉक कर लिया दरवाजा, मैंने दुआ करना शुरू की। मैंने कहा खुदावंद अज नहीं हूं छड़ना, ओए यकूब वाला काम, आज तो छड़ना ही नहीं हूं, वेखी जाएगी जो है। मैंने दुआ करना शुरू की। 1.5 घंटा गुजरा, 2 घंटे गुजरे, मुझे नहीं पता। मुझे ये पता है कि एंड में जो मैं बोल रहा था वो मुझे समझ नहीं आ रहा था, वो मेरे सिर्फ खुदावन को ही समझ में आ रहा था। हालेलुया। मंगो ते सही पहले ही, ओ नहीं जी एंदे च की, ओ नहीं जी एदे नाल अच्छा बोलते है, कहंदा बोलते जरूरी है। मुकद्दस पौलुस कहता है जरूरी है, तेरी जाती जिंदगी के लिए जरूरी है, तेरी जाती तरक्की के लिए जरूरी है। तेरा चार्जर है ये, तू ईमान में गिर जाएगा, तू कमजोर हो जाएगा, तेरी खिदमत डाउन चली जाएगी, खुदा की दी गई जबानें तुझे उठाकर पाखरू के मसा से भर देंगी। हालेलुया। जरूरी है हमारे नौजवान खुदावन के रूह से भर जाएं। आमीन। क्या जुबानें बोले, गैर कौमा परेशान हो जान, जिवें पतरस नूं वेख के हो जांदियां सी। जैसे दूसरे लोग वो की बोलते पे जे, पर जो बोलते पे जे, यकीन करो एक एक लफ्ज साडी जिंदगी च जलाल बन गया। हालेलुया। पाखरू से ममूर होकर पहला सरमन उन लोगों को दिया जिन्होंने सलीब दी यीशु को। जब यीशु को सलीब दी जा रही थी, जो तब नहीं बदले, वो पाखरू से मामूर इंसान के पहले कलाम, पहले पैगाम, पहले सरमन से बदल कर अपने खुदावन यीशु मसीह में शामिल हो गए। हालेलुया। ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, इसको हम कंटिन्यू रखें। आमीन। खुदा पाखरू के लिए ताली बजा दें एक दफा जोर। मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा इसी सब्जेक्ट को, क्योंकि टाइम हो गया है। हालांकि मैं आज शॉर्ट सरमन, लेकिन ये टॉपिक ऐसा है कि जो निकल जाता है। पाखरू के लिए तो मैंने पहले भी कहा है, मैं इतना पढ़ता हूं, मैं इसको इतना प्यार करता हूं, तुसी मैनू पूरी रात खिलार दोगे ना, मैं पाखरू के मुतालिक बोलता ही रहूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह के मुतालिक, पाखरू के मुतालिक, ये तो ऐसी एक हस्ती है, ऐसा मेरा मददगार है। यदि तारीफा मैं तुहानू पूरी रात भी कर करके सुनांदा रहांगा। ऐसा ऐसा मददगार।